मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से एडजस्ट हुए थे और हम लोगों ने जितना मांझी को अपने कोटे सीटों की बंटवारा हमारे और भाजपा के बीच में जिसके साथ आपका अलायंस है, जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, उन्हीं के साथ आप एक मुहिम छेड़ दिए हैं। तो नेचुरली कहीं ना कहीं एडजस्ट करके सिस्टम को चलना चाहिए था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूँ आपके साथ शिवम। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को अब तक का सबसे बड़ा झटका बीजेपी ने कल दे दिया। आपको बता दें कि कल देर शाम वीआईपी के तीनों विधायक ने अपना पाला बदल के बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद जो बिहार की सियासत थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई थी। वहीं आपको बता दें कि जहाँ एक तरफ बीजेपी वाले लगातार यह मांग कर रहे हैं कि मुकेश सहनी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, इस पर मुकेश सहनी ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया और साफ तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर चाहेंगे तो वो मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। इसी को लेकर जब आज हमने बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी से बात की तो उन्होंने मुकेश सहनी को लेकर क्या कुछ बयान दिया है, पहले आप वो सुने। क्योंकि मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से एडजस्ट हुए थे और हम लोगों ने जितना मांझी को अपने कोटे सीटों की बंटवारा हमारे और भाजपा के बीच में हमने जितना मांझी को एकोमोडेट किया और भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश सहनी को एकोमोडेट किया। मुकेश सहनी एक अच्छे अपकमिंग लीडर हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है और लंबे समय से अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चीज़ 2+2 4 नहीं होता है। पॉलिटिक्स में है कि यू हैव टू एडजस्ट, यू हैव टू हैव पेशेंस, सब चीज़ रखना पड़ता है। इंदिरा गांधी कहती थी कि पॉलिटिक्स में 3 P होना बहुत ज़रूरी है। 1 P इज़ प्रेजेंस, कि आपको राजनीतिक रूप से प्रेजेंट रहना चाहिए जहाँ पे आपकी ज़रूरत है। दूसरा है पेशेंस और तीसरा P है थोड़ा बहुत आपको पॉलिटिक्स का ज्ञान होना चाहिए। अब जिसके साथ आपका अलायंस है, जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, उन्हीं के साथ आप एक मुहिम छेड़ दिए हैं। तो नेचुरली कहीं ना कहीं एडजस्ट करके सिस्टम को चलना चाहिए था। ये हम समझते हैं व्यक्तिगत तौर पर कि अनफॉर्चुनेट हुआ मुकेश सहनी जी के साथ, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन है कि ही हैज़ इनवाइटेड दैट, तो उसमें कोई दूसरा क्या कर सकता है। लेकिन बीजेपी कर रही है इस्तीफे की बात। अब ये है कि इस्तीफा मुकेश सहनी कहा है कि मैं इस्तीफा अभी नहीं दूंगा जब तक मुख्यमंत्री नहीं चाहेंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी और मुकेश सहनी के बीच का मामला है ना, इसमें हम लोगों को क्या करना। कोई हमारे कोटे से तो है नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कोटे से। अब भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री जी से क्या बात करता नहीं करता उससे ठीक। तो आपने साफ तौर पे सुना, बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी का कहना है कि 2020 विधानसभा चुनाव के वक्त हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ था। जेडीयू ने जीतन राम मांझी की पार्टी को एडजस्ट किया था, तो बीजेपी ने मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को एडजस्ट किया था। अब ऐसे में बीजेपी ही वालों को देखना है कि मुकेश सहनी बिहार सरकार में मंत्री रहते हैं या नहीं। वहीं आपको बता दें कि मुकेश सहनी का बिहार विधान परिषद में जो कार्यकाल है वो 22 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद वो दोनों सदन के सदस्य नहीं रहेंगे। तो ऐसे में मुकेश सहनी की जो मुश्किलें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते नज़र आ रही हैं। अब देखना होगा कि जहां एक तरफ जेडीयू ने भी मुकेश सहनी का साथ छोड़ दिया है, तो ऐसे में मुकेश सहनी आगे क्या कुछ करते हैं। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।